क्या आपकी आइज़ के आगे भी ब्लैक ब्लैक काले धब्बे तैरते नज़र आते हैं, या ऐसे मच्छर की तरह, या ऐसे लंबे लंबे बाल की तरह घूमते हुए नज़र आते हैं? तो वो क्या चीज़ है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। और आज हम फ्लोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वीडियो के एंड में एक हेल्थ टिप ना देखना भूलिए। सो फ्रेंड्स, ये फ्लोटर्स क्या है? ये जो काले काले धब्बे हमें नज़र आते हैं, ये क्या चीज़ है? आँख के बैक साइड पे एक जेली होती है जिसको हम विट्रियस बोलते हैं। जो जेली जो है, इसका फंक्शन होता है कि आँख को अंदर से सपोर्ट करना होता है। ये नेचुरल एक जेली शुरू से ही होती है। विद एज क्या होता है कि वो जेली जो है वो थोड़ी थिन होनी शुरू हो जाती है, पतली पड़नी शुरू हो जाती है। उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और विद एज वो जो है जेली थोड़ी और श्रिंक करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका जो कोलेजन, उसका हाइलुरोनिक एसिड, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि विद एज कम हो जाती हैं, या कोई और भी फैक्टर रहे होते हैं, जैसे कि कभी चोट लगी आँख में, कोई ऑपरेशन हुआ, उससे भी कई बार वो जो विट्रियस है वो श्रिंक जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीवीडी, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट। और प्रोसेस जो है विट्रियस डीजनरेशन, जो विट्रियस जो है पतला पड़ रहा होता है उसको विट्रियस डीजनरेशन बोलते हैं। और वो जो पर्दे के साथ, वो एक्चुअली जो है जेली पर्दे के साथ लगी होती है, और कुछ जगह पे वो पर्दे के साथ अच्छी तरह से एडिशंस थोड़ी ज़्यादा जुड़ी होती हैं, जैसे कि ऑप्टिक नर्व, जो नस आँख में से निकलती है, उसके ऊपर भी थोड़ी ज़्यादा वो ज़ोर से लगी जुड़ी होती है। जो आँख का देखने वाला हिस्सा मैकुला, उसके ऊपर भी वो थोड़ा ज़ोर से चिपकी होती है शुरू से ही। तो जब ये विट्रियस जो है लिक्विफाई, जब ये विट्रियस डीजनरेशन होती है, तो वो पर्दे से धीरे धीरे सेपरेट होती है। पर्दे से जब सेपरेट होती है और कोलैप्स करती है जेल, तो उसके बीच बीच में पानी की पॉकेट्स बन जाती हैं, श्रिंक वाली, जहाँ जहाँ जगह होती हैं, और कुछ कोलेजन फाइबर्स भी कंडेंस हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ऐसे बाल का पैटर्न जैसे होता है, ब्रांचिंग पैटर्न्स, यहाँ किसी को मच्छर से छोटे छोटे इस तरह की चीज़ें, जैसे हम पर्टिकुलरली कुछ वाइट बैकग्राउंड होए या फिर आसमान की तरफ हम जब देखते हैं तो वो ज़्यादा नज़र आते हैं। कई पेशेंट उससे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, जैसे मुझे कुछ फ्लोटर्स ये क्यों नज़र आ रहे हैं, जैसे काले काले मच्छर से तैरते क्यों नज़र आ रहे हैं, तो वो घबरा भी जाते हैं इस चीज़ से। तो जब हम इसमें चेकअप करते हैं तो हमने देखना होता है कि ये जो विट्रियस डीजनरेशन है, ये पर्दे को या ऑप्टिक नर्व को तो नहीं ये कोई डैमेज कर रही। अदरवाइज़ ये थोड़े थोड़े फ्लोटर्स, इसको हम फ्लोटर्स बोलते हैं। तो फ्लोटर्स सभी के होते हैं, जो काले धब्बे मैं बात कर रहा था, लेकिन कुछ एक पेशेंट्स में वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे माइनस नंबर जिनका ज़्यादा है, मायोपिया है, और जैसे मैंने बोला किसी को सर्जरी हुई है, कोई चोट लगी है, उनके भी थोड़ा जल्दी हो जाते हैं ये। या फिर शुगर वाले पेशेंट होते हैं जो, उनके भी थोड़ा विट्रियस डीजनरेशन ज़्यादा, या कई बार ब्लड भी थोड़ा बीच बीच में आ जाता है विट्रियस में, तो उनके भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। विट्रियस फ्लोटर्स वैसे कोई ये डैमेज नहीं करते, उम्र के साथ सबके ही आते हैं। कुछ पेशेंट इसको देख के घबरा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो जहाँ पे नस, ये नस के साथ अटैच्ड होती है जेली, वहाँ से जब सेपरेट होती है तो वहाँ पे एक रिंग शेप में एक टिश्यू थोड़ा सा ले आती है साथ में। तो कुछ पेशेंट्स को वो ऐसे रिंग पूरा नज़र आता है, उसको वीज रिंग बोलते हैं। वीज रिंग जो है वो कई बार पेशेंट को थोड़ा उससे इरिटेशन होती है कि ये आगे क्यों मक्खी से एकदम से शुरू हो गई आनी है, तो वो इससे घबरा जाते हैं कि एकदम से पहले तो था नहीं। एक्चुअली वो पर्दे से एकदम से ही सेपरेट होती है किसी दिन एक दिन, तो वो गोला गोला सा वीज रिंग जो है सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस में कई बार पेशेंट को लाइट की सेंसेशन आती है, जैसे साइड से ऐसे लाइट, वेल्डिंग की आर कैसे जाती है, पूरी ऐसे लाइट कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए नज़र आती है। अंधेरे में भी उनको लाइट्स नज़र आती हैं, तो इसलिए क्योंकि वो विट्रियस जो है पर्दे से अलग हो रहा होता है। वैसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बट एक बार रूटीन चेकअप ज़रूर करानी चाहिए आई सर्जन से, क्योंकि कई बार वो सेपरेशन में रेटिना को खींच के वहाँ पे होल भी बन सकता है, छेद हो सकता है रेटिना में, जिससे जो पर्दा है वो उखड़ सकता है। सो इसीलिए जब आपको ये चीज़ें होती हैं तो एक बार आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। जब आपको ये फ्लोटर्स नज़र आएँ, ब्रांचिंग पैटर्न, या मक्खी सी, या गोला सा, या फिर एकदम से लाइट्स आने लग जाएँ ऐसे चिंगारी सी, तो उसी टाइम आप जाके एक बार आई सर्जन से ज़रूर चेकअप कराओ। एक बार वो आई सर्जन सेटिस्फाई हो जाए कि आपके कोई होल नहीं, या पर्दे में कोई छेद तो नहीं हो रहा खींच के कारण, या ऑप्टिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही खींच के कारण, फिर आपको वरी करने वाली ज़रूरत नहीं है। 99% केसेस में, रादर उससे भी ज़्यादा केसेस में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बहुत रेयरली
कोई रेटिना में खींच पड़ के प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसको रूल आउट करने के लिए एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें, आई फ्लोटर्स और फ्लैशेस विद एज सबको ही तकरीबन होनी होती है। किसी का ध्यान जाता है, किसी का नहीं जाता है। लेकिन अगर आपका ध्यान जाता है, आप कॉन्शियस हो इतने कि आप इन चीज़ों को परसीव कर पा रहे हो, तो फिर एक बार ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए। आज की हेल्थ टिप है कि आप रेगुलरली अपनी आइज़ को राइट और लेफ़्ट ऐसे चेक करते रहा करो, 6 महीने साल में एक बार ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि किसी एक आंख में निगाह तो नहीं कम हो रही। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का एक साइड की निगाह कम हो जाती है और उसको पता ही नहीं होता कि कब से, क्योंकि हम दोनों आंखों से देखते हैं तो कई बार ध्यान ही नहीं जाता कि एक साइड की निगाह कम है। ऐसे भी आपको अगर रेगुलरली आप चेकअप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साइड में कोई निगाह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। दोस्तों, डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, ऐसी और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।